Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आइए जानते हैं उच्चावच निरूपण अर्थात रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ के कौन कौन सी विधियां हैं। पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। किसी क्षेत्र के धरातल का संरूपण या उच्चावच उस क्षेत्र के स्थल रूपों के आकार प्रकार पर निर्भर करता है। स्थल रूप अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे पर्वत है, पठार, मैदान, महासागर। इन्हीं को किन किन विधियों के द्वारा बनाया जाता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली विधि है हेस्यूर विधि, जिसको हेस्यूर सिस्टम भी कहते हैं। हेस्यूर विधि में महीन एवं पास पास खींची गई खंडित रेखाओं की सहायता से पर्वतीय छायाकार करके मानचित्र में उच्चावच प्रदर्शन करने की विधि है। इसके नियमों को लेहमन नामक एक ऑस्ट्रेलियन सैन्य अधिकारी ने 18वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में बनाया था। जैसे यहाँ पर हमने एक पर्वतीय भाग बना लिया, यहाँ पर इस प्रकार से हमने करके एक पर्वत इस प्रकार से बना लिया। अब इसमें जो छाया बनेगी, अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो उसकी छाया यहाँ पर बनेगी। तो हमें शेडिंग छाया ना देकर इसे खंडित रेखाओं के द्वारा इसे बनाना है, यानी कि ये जो छाया करनी है वो खंडित रेखाओं के द्वारा बनानी है। तो चलिए देखते हैं ये किस प्रकार से बनेगी। तेज ढाल दिखाने के लिए ये रेखाएं गाढ़ी एवं भारी बनाई जाती हैं। तो गाढ़ी बनानी है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये तेज है, यहाँ पर ढाल तीव्र है, तो यहाँ पर गाढ़ी और भारी यानी कि इस प्रकार से डार्क करके, थोड़ा डार्क करके इस प्रकार से रेखाएं बनाएंगे। इस प्रकार से इसकी छाया कर देंगे। इन खंडित रेखाओं की इस प्रकार से छाया करनी है। तो ये गाढ़ी और भारी हैं। और ढाल जहाँ पर कम होता है वहाँ पर हल्की रेखाएं और दूर दूर रेखाएं बनानी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए ढाल कम है, तो यहाँ पर हम हल्की बनाएंगे और दूर दूर बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये रेखाएं बनाई जाती हैं। इसी प्रकार इस पर्वतीय भाग के इधर भी हम ये रेखाएं बना देंगे, भारी और गाढ़ी। और इसके बाद यहाँ पर हल्की और दूर दूर। जहाँ पर 45 डिग्री से अधिक ढाल होता है वहाँ पर काला कर दिया जाता है। तो अगर यहाँ पर ये 45 डिग्री से अधिक ढाल है, यानी कि यहाँ पर देखिए ये सीधा ढाल है, तो इस भाग को पूरी तरह से इस प्रकार काला कर दिया जाता है। और ये रेखा यहाँ पर भारी भारी और गाढ़ी गाढ़ी बनानी है। तो इस प्रकार से जहाँ पर ढाल अधिक होगा वहाँ पर उतना ही काला और भारी भाग बनाया जाएगा। तो इसी प्रकार से ये हेस्यूर विधि बनाई जाती है। यहाँ पर भी हम इस प्रकार से भाग बना लेते हैं। इन्हीं को हेस्यूर विधि कहा जाता है। अगला है पर्वतीय छायाकार विधि। इस विधि में उच्चावच का प्रतिरूप ऐसा लगता है जैसे ऊपर से फोटोग्राफ खींचा गया हो। पर्वतीय छायाकार के द्वारा उच्चावच दिखाने के लिए धरातल पर भू आकृतियों पर ऊपर से अथवा उत्तरी पश्चिम के कोने से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। तो देखते हैं कि ये किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर एक हमने पर्वतीय भाग इस प्रकार से बना लिया और कहा गया है कि पर्वतीय छायाकार विधि में उत्तर पश्चिम के कोने में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। अर्थात इस पूरे चित्र का उत्तर और पश्चिम भाग इस कोने पड़ेगा। तो इस प्रकार से कल्पना कीजिए कि यहाँ पर सूर्य चमक रहा हो, तो सूर्य जब चमकेगा तो यहाँ का भाग ये उजाले में होगा, यहाँ पर लाइट होगी, लेकिन इसके इधर का भाग काला होगा।
तो इसी प्रकार यहाँ पर इन भागों में जिस ओर अंधकार होता है उस ओर छाया कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर सूर्य चमक रहा है तो लाइट तो यहाँ पर होगी, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और इधर की ओर अंधकार होगा तो इन भागों में इस प्रकार से काला कर देंगे। इसमें भी जिधर ढाल ज़्यादा होगा वहाँ पर छाया अधिक दिखाई देगी, अर्थात काला वहाँ पर ज़्यादा किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ढाल ज़्यादा है तो इन भागों में हम ज़्यादा छाया कर देंगे इस प्रकार से, और इसके किनारे के भाग भी इस प्रकार से छाया कर देंगे। तो ये हो जाएगा पर्वतीय छायाकार विधि। तो इस प्रकार से देखिए ऐसा लगता है जैसे लाइट यहाँ से तो आ रही है, लेकिन इधर छाया पड़ने के कारण ये भाग काला पड़ गया है। अगला है टैकोग्राफी विधि या टैकोग्राफी मेथड। टैकोग्राफी विधि में मानचित्र में औसत ढाल, आपेक्षिक उच्चावच दोनों का निरूपण किया जाता है। यहाँ पर उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए एक पहाड़ी नुमा वक्र का प्रयोग किया जाता है। तो एक पहाड़ी नुमा वक्र किस प्रकार से होगा, एक हमने इस प्रकार से भाग बना लिया और यहाँ पर देखिए एक पहाड़ी नुमा वक्र इस प्रकार से बना लिया। इस वक्र की ऊंचाई और चौड़ाई धरातल के क्रमशः आपेक्षिक उच्चावच तथा औसत ढाल के अनुपात में होनी चाहिए। स्थलाकृतियों के धरातल पर भिन्न भिन्न आपेक्षिक उच्चावच तथा औसत ढाल दशाओं के अनुसार मानचित्र में वक्र की ऊंचाई तथा चौड़ाई घटती बढ़ती रहती है। यहाँ पर ये जो पहाड़ी नुमा ढाल हमने बनाया है, इसी में हम जब देखेंगे, यहाँ से जब इस जगह तक देखते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक तीव्र ढाल मिलेगा, इसके ऊपर मध्यम ढाल मिलेगा, फिर धीमा ढाल मिलेगा। तो इसी प्रकार से इनको साथ मिलाने वाली जो विधि होती है वो टैकोग्राफी विधि कहलाती है। मान लीजिए यहाँ पर समुद्र तल से ऊंचाई यहाँ पर 0 डिग्री है यहाँ पर, और इस 0 डिग्री से ऊपर यहाँ तक 300 मीटर की ऊंचाई है। इसके आगे यहाँ 600 मीटर की ऊंचाई है, ये 1200 मीटर की ऊंचाई है। तो टोटल यह पर्वत 1200 मीटर की ऊंचाई पर है जो समुद्र तल से लिया गया है। अब यहाँ पर यह जिस प्रकार से बना हुआ है, यहाँ पर देखिए यह तीव्र ढाल बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बनाएंगे इस प्रकार 300 मीटर तक का जो ढाल है इसका उच्चावच प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर तीव्र ढाल है तो हमने इस प्रकार तीव्र ढाल बना दिया। यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पर है तो मध्यम ढाल है, तो मध्यम ढाल थोड़ा इस प्रकार से बना देंगे। इसके ऊपर धीमा ढाल है तो 1200 मीटर तक ऊंचाई पर ये इस प्रकार धीमा ढाल बना देंगे। तो इस प्रकार से ये टैकोग्राफी विधि बनाई जाती है। यहाँ पर ये जो वक्र बनाए जा रहे हैं वो ऊंचाई के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं। इसी प्रकार से टैकोग्राफ की रचना की जाती है। अगली विधि है आकृतिक विधि या मोर्फोग्राफिक मेथड। इस विधि में प्रयोग किए जाने वाले स्थलाकृतिक लक्षणों में 45 डिग्री के कोण पर लिए गए वायु फोटो चित्र पर आधारित होते हैं। यानी कि जो आकृति हम बनाते हैं वो ऐसा लगता है जैसे वायु फोटो चित्र खींचा गया हो, वो भी 45 डिग्री के एंगल पर। 45 डिग्री का एंगल वायु फोटो चित्र किस प्रकार से होगा, जैसे यहाँ पर कोई हमने ये आकृति ले ली, यहाँ पर वायुयान जो फोटो लेने के लिए जा रहा है तो यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनाएगा इसको खींचने के लिए। वो कैसे बनाएगा, वो जा तो इधर से रहा है, इस प्रकार से जाएगा, और ये इस प्रकार से है तो ये देखिए ये 90 डिग्री का कोण, और यहाँ पर इस प्रकार से ये
45 डिग्री के कोण के एंगल पर ये इसको खींचता है। आकृतिक विधि के द्वारा मानचित्र में ढाल अथवा ऊंचाई का निरूपण न होकर दृश्य भूमि के प्रकार का प्रदर्शन किया जाता है। तो दृश्य भूमि किस प्रकार से बनेगी, यहाँ पर जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस प्रकार से, जैसे लगे कि वो 45 डिग्री के एंगल पर खींचा गया है।